सो फाइनली सीबीएसई की तरफ से वो अपडेट आ गई है जिसका आप बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है ना। तो मैं बात कर रहा हूं उस अपडेट की जिसके बारे में शायद आपको पता चल गया हो, लेकिन अगर नहीं चला तो आपके डियर सर आपको बता देंगे। अपडेट ये है कि सीबीएसई ने अपनी मेन वेबसाइट पर क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए यानी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो लॉन्च कर दिया है, जो वो हर साल करती है ये बताने के लिए कि इसके जैसा ही आपका जो है वो बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। तो 2026 के विद्यार्थियों, आपकी मैथ्स की तैयारी का ठेका उठाते हुए मैंने आपके लिए दोनों पेपर्स को डाउनलोड किया और इनको एनालाइज किया और इनमें से ढूंढ के निकाली हैं 12 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। सिर्फ पेपर आ गए इतना पता होना काफी नहीं है, इनकी डिटेल जानोगे तो ही आप सबसे आगे बढ़ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं डिटेल नंबर 1 के साथ आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कहां से आप ये सैंपल क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं। आपको सीबीएसई की मेन वेबसाइट जो है एकेडमिक वाली, इस पे जाना है और यहां पर आपको एकेडमिक के अंदर सबसे ऊपर आपके काम की चीज दिखेगी न्यू। यहां पर ये देखिए जल भी रहा है, चमक रहा है, सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2025 और 26। तो एकेडमिक में आकर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपके लिए एक पीडीएफ खुल जाएगी और इस पीडीएफ में क्लास 10th और 12th दोनों के लिए अलग अलग लिंक्स जो है वो बना दिए गए हैं। क्लास 10th की बात कर लेते हैं, यहां पर सारे सब्जेक्ट्स के आपको एसक्यूपी यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। अब पहली डिटेल की बात करता हूं, यही मैंने नोटिस कर ली कि यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई ने हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों का अलग से खास ध्यान रखा है। पहले वरना हिंदी मीडियम में आता ही नहीं था सैंपल पेपर, या बहुत लेट आता था या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स होकर आता था, तो बच्चों को समझने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि यहां पर देखिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हिंदी मीडियम के लिए अलग से लिंक बना दिया और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे अलग से डाउनलोड कर सकें हिंदी में। तो ये सबसे पहली डिटेल नोटिस में आ गई। चलिए मैथ्स बेसिक का भी यहां पर डाउनलोड कर लेते हैं और मैथ्स स्टैंडर्ड का भी डाउनलोड कर लेते हैं बाकी डिटेल्स जानने के लिए। तो अब मैंने दोनों ही सैंपल पेपर्स को आपके लिए यहां पर स्क्रीन पे लगा लिया है, बेसिक और स्टैंडर्ड नहीं, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो पहले बेसिक मैथ्स की बात कर लेते हैं। यहां पर सैंपल पेपर मैंने आपके लिए लगा दिया है और मैंने इसके सारे सवाल सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक एक एक सवाल को ध्यान से पढ़ा, देखा, जाना, समझा, ये देखा कि कौन से चैप्टर में से कितने सवाल आए। और दूसरी डिटेल जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि ये बेसिक वाला पेपर सच में इजी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जी हाँ, इसका लेवल बहुत इजी है। क्वेश्चंस बिल्कुल सादे, सिंपल, डायरेक्ट तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं। कोई भी सवाल आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करता कि क्या करना पड़ेगा इसमें। सिंपल सवाल है कि भैया ये चीज दी गई है, ये निकालो। ज्यादातर सवालों में आपके यही है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि सैंपल पेपर का जो बेसिक मैथ्स वाला जो पेपर है बहुत ज्यादा ईजी है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम भी ऐसा आ गया तो बेसिक मैथ्स वालों आपके तो मजे आ गए। डिटेल नंबर 3 पर बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सैंपल पेपर आपको सॉल्व करवाऊं, बेसिक मैथ्स का भी, स्टैंडर्ड मैथ्स का भी, विद माय शॉर्ट ट्रिक्स एंड स्मार्ट कॉन्सेप्ट, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए यस डियर सर करवा दो। ये कमेंट लिख देना यस डियर सर करवा दो, तो मैं समझ जाऊंगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इसको हाइप भी कर देना। नया फीचर आया यूट्यूब पर जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो जो है पहुंच जाती है, ज्यादातर बच्चों का फायदा हो जाएगा। डिटेल नंबर 3, यहाँ पर ये आपके सामने देखिए कुछ लिखा हुआ है। ये एक क्वेश्चन है और उसके नीचे लिखा हुआ है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ओनली, मतलब जिन बच्चों को आंखों से देखने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी दृष्टि जो है वो थोड़ी सी कमजोर है, नजर कमजोर है, ठीक से देख नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर सीबीएसई ने अलग से कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिजाइन किए हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर है, फिगर को देखकर समझकर आंसर करना है। वो बच्चे तो इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उन बच्चों के लिए अलग से फिर क्वेश्चंस थोड़ा से मॉडिफाई किए गए हैं और ऐसे काफी क्वेश्चंस आगे भी पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी दृष्टि थोड़ी सी कमजोर है और उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा है इस चीज का, तो उनको फिर ये वाले क्वेश्चन ना करके जिस क्वेश्चन में ऐसे चॉइस दे रखी होगी ये वाले क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा। सो डिटेल नंबर 4 इज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बेसिक मैथ्स के सैंपल पेपर में मुझे 2 सवाल ऐसे मिले जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं। क्यों हैं? क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स के अंदर क्लास टीचर्स जो होते हैं इन सवालों को छुड़वा देते हैं ये कहकर कि ये वाला सवाल नहीं आएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हमें भी ये सवाल नहीं कराया गया था, बट ये सवाल यहाँ देखने को मिल रहा है। क्यों छुड़वाते हैं टीचर? क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
मैथ्स के अंदर। कौन सा सवाल है, यहाँ पे नजर मारो। ये आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के अंदर से लिया गया सवाल है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये मुझे एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है जी, ये आपका हो गया। और इसी तरीके से एक है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, शो दैट √2 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। ज्यादातर सवालों में या ज्यादातर पेपर्स में जो सवाल आता है वो या तो ऐसा आता है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल या √5 इज इरेशनल, या फिर एक नंबर तो ये इरेशनल मतलब रूट वाला होगा, एक नंबर सिंपल होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही जो नंबर हैं वो रूट वाले हैं, तो ये वाला सवाल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे रहेगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा तो करा दूंगा, इसीलिए कमेंट बिल्कुल कर देना। डिटेल नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक मैथ्स का पूरा क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया और स्टैंडर्ड मैथ्स का भी एक एक सवाल, उसका लेवल क्या है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, सब कुछ। और मैंने ये जाना कि जो बेसिक मैथ्स का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से 95% क्वेश्चन जो हैं वो आपकी बुक NCERT से ही लिए गए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 3, 4, 5 बार NCERT सॉल्व करनी ही करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए। उसके सारे एग्जाम्पल्स, उसके मिसलिनियस, उसके एक्सरसाइज का एक एक सवाल आपको खुद लगाना चाहिए जब आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आप कोई अदर क्वेश्चन बैंक वगैरह दूसरी बुक लगाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ ऐसा नहीं है, ना मुन्ना ना। स्टैंडर्ड मैथ्स में बाहर से काफी क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले NCERT से हट के। कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज हुआ है लेकिन क्वेश्चन पूरा अलग है, पूरा का पूरा बाहर से। तो जिनके पास भी मैथ्स स्टैंडर्ड है उनको अलग से क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ताकि उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बेटर से बेटर क्वेश्चन बैंक सजेस्ट करूं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। मैं फिर अगली वीडियो इसी के ऊपर लेके आऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन बैंक से तैयारी करनी चाहिए ताकि अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो सके। डिटेल नंबर 6, मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि कितने थ्योरम्स आपके पेपर में आई है, क्योंकि थ्योरम भी पूछी जाती हैं। तो बेसिक मैथ्स के अंदर यहाँ पर एक ही मुझे थ्योरम देखने को मिली जो कि आपकी होती है BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। 5 नंबर में आपकी ये पूछी गई है। बेसिक मैथ्स में डायरेक्ट थ्योरम ही प्रूफ करनी है कि भैया थ्योरम ये है, प्रूफ कर दो बस, सिंपल एज दैट। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स में ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर थ्योरम जो है आपकी पूछी तो गई है, प्रूफ करवाई तो गई है, लेकिन उसके साथ साथ काम और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में ही सवाल है, सेम थ्योरम यहाँ पर भी है, प्रूफ दैट द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल। ठीक है, थ्योरम सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको ये थ्योरम भी प्रूफ करनी है। इसके साथ साथ अलग से यहाँ पर दिया गया है हैंस, मतलब इसका यूज करते हुए, थ्योरम का यूज करते हुए फिर कोई ट्राइंगल है उसमें ये सारा सब कुछ प्रूफ करो और कुछ ना कुछ ये जो भी निकलवाया है वो निकालो। तो ये है स्टैंडर्ड का लेवल। उसमें बेसिक में थ्योरम डायरेक्ट पूछी गई है, डायरेक्ट थ्योरम है, सिर्फ और कुछ नहीं करना। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स में थ्योरम के साथ थ्योरम तो प्रूफ करो, लेकिन फिर साथ में उसके ऊपर बेस्ड एक सवाल भी करो, जब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड का लेवल जो है भैया थोड़ा सा स्टैंडर्ड ही है, तो लेवल आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से तैयारी आप करेंगे। डिटेल नंबर 7 है सेक्शन D में से, जहां पर 5-5 नंबर के बड़े बड़े सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने ये चीज नोटिस की कि यहाँ पर कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आपकी NCERT की बुक्स में से एज इट इज उठ के आए हैं, बस कुछ उनके नंबर्स चेंज हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये थ्योरम आपकी एज इट इज है, ये वाला सवाल जो है ये बाहर से लिया गया है, तो आपको बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन से क्वेश्चंस बैंक आप लगा सकते हो अगली वीडियो में उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पर जैसे कि मैं ये ट्रेन वाला सवाल देखूं, ये ट्रेन वाला सवाल आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो यहां पर आप देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल सेम चीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का थोड़ा सा यहां पे डिफरेंस है। जैसे कि यहां पे 300 है तो यहां पर जो है वो कितना दे रखा है आपका 360 दे रखा है, बाकी पूरा सवाल सेम है। और अगर मैं अगले सवाल की बात करूं, ये आपको और ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो ये सवाल NCERT की बुक में से डायरेक्ट नहीं है, थोड़े से ये अलग है, तो इसके लिए आपको अलग से बुक लगानी पड़ेगी, चाहे आप बेसिक मैथ्स वाले भी क्यों ना हो, तो आपको भी प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक लगानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अब ये देखिए सवाल, ये वाला एज इट इज आपकी बुक का जो है ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम सवाल आपका यहाँ पर दिया गया है। तो ये नोटिस करने वाली बात है कि कुछ चीजें NCERT में से एज इट इज उठ के आई हैं, सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं, और कुछ जो है वो बाहर से। डिटेल
डिटेल नंबर 8 जो मैंने नोटिस करी है केस बेस्ड वाले सेक्शन के अंदर, आइए बताता हूं। तो आपको पता है सेक्शन ई जो है वो आपका केस बेस्ड होता है, जिसके अंदर आपको लंबे लंबे सवाल जो है वो केस स्टडी बेस्ड के ऊपर दिए गए होते हैं। और अगर मैं इनके लेवल की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों इनका लेवल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब थोड़ा इजी से थोड़ा सा आपको हार्ड, हल्का सा अप लेवल देखने को मिलेगा केस बेस्ड का। बेसिक मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसीलिए आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी लेंदी आपको लग सकती हैं, आप भले ही बेसिक मैथ्स के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि चीज़ें मैंने यहाँ पर पढ़ ली समझ ली, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो इसीलिए केस बेस्ड की भी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सॉल्व, जब जाके आपकी वो वाली समझ और वो स्पीड और वो एक्यूरेसी डेवलप हो पाएगी। इसीलिए आपको अलग से और बुक लगानी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में केस बेस्ड नहीं है, आपको पता है। इसके लिए आपको अलग से ही कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक या कोई ना कोई किताब लगानी पड़ेगी, उससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये 8 डिटेल्स यहाँ पर पूरी होती है बेसिक मैथ्स का पूरा क्वेश्चन पेपर। अब आगे की जो डिटेल्स है वो मैंने नोट करी है मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड वाला पेपर है क्वेश्चन पेपर उसकी। तो आइए फटाफट से अब इस बेसिक मैथ को छोड़कर बढ़ जाते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आ गया, सारी चीजें सेम है। सबसे पहले मैंने इसके भी क्वेश्चन पेपर को पूरे को नोटिस करा, एक एक सवाल किस किस चैप्टर में से लिया गया है, कहाँ पर से है, एनसीईआरटी से है, बाहर से है, उसका लेवल क्या है, सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर मुझे जो पहली बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि आपका स्टैंडर्ड का जो लेवल रहेगा वो भी स्टैंडर्ड रहेगा। ये लेवल आपका थोड़ा सा मॉडरेट और हाई रहेगा। यहाँ पर कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट आपसे बातें पूछी गई हूँ, हर सवाल जो है आपका लंबा है, मतलब लंबे तरीके से आपसे चीजें पूछी जा रही हैं। यहाँ पे आप अगर नजर मारेंगे तो हर एक सवाल में आप यही पाएंगे, भले ही वो एमसीक्यूज क्यों ना हो या फिर वो बड़े बड़े क्वेश्चंस क्यों ना हो। ये देखिए 1 नंबर का सवाल है, ये इतना बड़ा, काफी सारी चीजें दी गई, फिर अलग से एरिया बनवाया जा रहा है, तो कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं है। तो स्टैंडर्ड वालों कमर कस लो, अगर सैंपल पेपर का लेवल भी अच्छा है तो आपके बोर्ड एग्जाम का लेवल भी थोड़ा तगड़ा रहने वाला है। तैयारी आपकी थोड़ी हाई लेवल की होनी है और आपको करनी ही पड़ेगी। कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा। डिटेल नंबर 10 में मैंने नोटिस की कि क्वेश्चंस का लेवल तो थोड़ा सा हाई है ही, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है इसी वजह से थोड़े से लंबे होने वाले हैं। मतलब यहाँ पर सवाल आपके लंबे लंबे दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने स्टैंडर्ड पेपर की तैयारी सही से नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल भी एक तो लंबा है, फिर उसका आंसर लाने के लिए भी आपको ज्यादा स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इक्वेशन आप देख सकते हैं बड़ी है, आपको और चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर लेंथीनेस, अब ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, उसमें भी 2 सवाल है, वो डायरेक्ट नहीं है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये बताओ, सवाल लंबा है यहाँ पर कि इफ विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो शी वुड ड्राइव द कार, इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय हेड। अब ये घूम जाएगा बच्चा यहाँ पे कि हेड आए फॉलोड बाय द, ये क्या होता है? तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लेंथी देखने को मिलेंगे, लंबे देखने को मिलेंगे, जवाब भी लंबे लंबे होंगे। तो आपका टाइम मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना पेपर के लिए, जब भी आप ये पेपर पूरा सॉल्व करवाओगे, वरना सवाल आपके छूटने ही छूटने हैं। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट तैयारी अच्छी होनी चाहिए स्टैंडर्ड की, तो वो आप मेरे साथ जुड़कर कर लीजिएगा। डिटेल नंबर 11, इसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किए हैं सारे के सारे, एक एक सवाल सेक्शन डी हो या सेक्शन ई हो, केस बेस्ड हो, और मैंने ये चीज़ पाई कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वाला जो आपका पेपर है इसमें जो है क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से नहीं है, इसमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट यूज वही वाले हुए हैं, लेकिन थोड़े से बाहर से अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, लेकिन आपको इसके लिए तो खास कोई ना कोई बुक अलग से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक लगाना पड़ेगा, जहां पे आपको ढेर सारे इस लेवल के ही क्वेश्चंस मिलें। तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई किताब भी आपको सजेस्ट कर दूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपके लिए अगली वीडियो में किताबें रिसर्च करके छाट के बता दूंगा कौन कौन सी किताब या कौन सा क्वेश्चन बैंक आप लगाइए ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि सवाल आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी यहाँ पर हैं, ज्यादातर सवाल ऐसे ही देखने को यहाँ पर मुझे मिले, तो इसीलिए इस चीज के लिए आप तैयार रहना। डिटेल नंबर 12 की बात करूं तो जब मैंने मैथ्स का स्टैंडर्ड वाले पेपर का जो सेक्शन ई है, ये केस बेस्ड वाला, जब मैंने इसके इन केस बेस्ड क्वेश्चन को एनालाइज किया तो मैंने ये पाया कि मेरे प्यारे बच्चों इस मैथ्स स्टैंडर्ड के जो केस बेस्ड के क्वेश्चन हैं वो इजी हैं।
जी हाँ, यहाँ पर बेसिक मैथ्स में थोड़ा सा उनका लेवल हाई था, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर केस बेस्ड के क्वेश्चन का लेवल इजी है। तो यहाँ आपको एक प्लस पॉइंट या एक जीतने का मौका मिल जाता है। यहाँ डायरेक्ट सवाल हैं, ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको घुमाया नहीं गया है। लेकिन वही बात, अगर आप पेपर के शुरू के सवालों में ही अटक गए, वहां की जो लेंथीनेस है उसमें आप उलझ के रह गए, टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, तो भैया ये आसान पे क्वेश्चन जो लास्ट में है पेपर की, ये देखो सीबीएसई की चालाकी, आसान वाला सेक्शन लास्ट में पहुंचा दिया, तो आप ये बड़े बड़े 4-4 नंबर के सवाल, आसान सवाल छोड़ सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए मैटर करेगा इस सवाल में। तो इसीलिए इसके जो केस बेस्ड है इजी है, आराम से हो जाएंगे, प्रैक्टिस करवा दूंगा, तगड़ी तैयारी आपकी हो जाएगी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये था मेरा एनालाइज और जो डिटेल्स मैंने नोटिस करी थी आपके बेसिक और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पेपर सैंपल के अंदर। तो आपको अगर इसके अलावा कुछ और चीजें नोटिस हुई हैं तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कम्युनिटी को यहाँ पर फायदा हो सके। अब सारी चीजें आप लोग याद कर लो, अब जरूरत है कि आप क्वेश्चंस वगैरह जो है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि अब 1-1.5 महीने में ही आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर प्री बोर्ड का प्रेशर, उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम। तो टाइम अब धुआं होने वाला है, ये समझ लो। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो आप एक्टिव होना, तो मैं भी अब एक्टिव होने जा रहा हूं आपके लिए। क्लास 10th के लिए खास मैथ्स बेसिक हो या स्टैंडर्ड, आपकी तैयारी कराने का समझ लो मैं ठेका ले रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं सबसे पहले मैं इन दोनों के जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करवाऊं, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सभी 10th क्लास के बच्चों तक ये बात पहुंचा दीजिए। मैथ्स का जरा भी डर है, अगर आपने स्टैंडर्ड ले ली और अब आप ये वाली जो मैंने नोटिस और डिटेल बताएंगे देख के घबरा रहे हो कि पेपर लेंथी आएगा, ठीक है, कैसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा, टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल ये डर निकाल दीजिए, क्योंकि डर भगाए ढेर सर। हमारे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, आपका हाथ पकड़ के अपने हाथों में हाथ लेकर आपको चीजें सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, और ये सारे के सारे डर आपके मैं भगा दूंगा। सिर्फ आपका हाथ मेरे हाथों में होना चाहिए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आने वाली वीडियो सारी की सारी आपके लिए काम की होती रहेंगी, ठीक है जी। कौन सी बुक से आप, कौन से क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करें वो आपको बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस कीजिए। और चीजें जो है आपकी क्लास से रिलेटेड मैं लेकर आता रहूंगा, इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्लास 10th के बच्चों को शेयर करके उन तक ये सारी की सारी डिटेल भेज दीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि अच्छा भाई ये चीजें उनके पेपर में होंगी, ताकि वो उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले। और लाइव बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।